Today we will start history and we'll discuss the ancient history first. तो पहला जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि 2500 BC से 1750 BC तक चला था. तो जो पहले स्कॉलर थे जिन्होंने ये टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन टर्म यूज़ किया था वो थे जॉन मार्शल. सो जॉन मार्शल वॉज द फर्स्ट स्कॉलर हु कॉइंड द टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन. और इस पीरियड को हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी बोलते हैं या फिर कैल्कोलिथिक एज भी बोलते हैं या फिर ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रॉन्ज का सबसे ज़्यादा यूज़ होता था इस पीरियड में, इसको इसलिए ब्रॉन्ज एज भी बोला गया है. तो यू शुड नो कि विच पीरियड इज़ नोन एज ब्रॉन्ज एज पीरियड. सो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ नोन एज ब्रॉन्ज एज पीरियड. और जो R.D. दयाराम साहनी थे उन्होंने हरप्पा सिविलाइजेशन को 1921 में डिस्कवर किया था, दयाराम साहनी ने. और R.D. बैनर्जी जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था मोहनजोदारो को 1922 में. तो ये नाम आपको याद रखने हैं. दयाराम साहनी ने हड़प्पा का डिस्कवर किया था और R.D. बैनर्जी ने मोहनजोदारो को डिस्कवर किया था. और ये जो पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कहाँ कहाँ तक फैली थी. सिंध, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी में, और जो नॉर्थ महाराष्ट्रन एरिया है वहाँ तक ये हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो स्प्रेड ओवर थी. टाउन प्लानिंग. टाउन प्लानिंग यानी कि वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन था वो कैसा था, ये टाउन कैसे, तो ग्रिड सिस्टम था एक वेल डिफाइंड की रोड्स हैं उसके इस साइड बिल्डिंग्स इस साइड बिल्डिंग, तो पूरा एक प्रॉपर ग्रिड सिस्टम वहाँ पे था. और जो टाउन है वो छोटे छोटे रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिए गए थे कि एक रेक्टेंगुलर एरिया था वहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स थी, नेक्स्ट में रेक्टेंगुलर एरिया वहाँ पे ब्लॉक्स थे, बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो उन्हीं को ग्रिड सिस्टम बोला गया. और जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो बर्न्ट ब्रिक्स होती थी उनको यूज़ किया जाता था. और जो सिस्टम है ड्रेनेज सिस्टम, जो हमारा वाटर सिस्टम होता है, बिल्कुल सीवेज सिस्टम जो होता है वो अंडरग्राउंड था बिल्कुल. और जो टाउन्स हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे. एक तो होता था हम ऊपर वाला पार्ट जिसको सीटाडल बोलते थे, और एक होता था लोअर पार्ट. और जो मोहनजोदारो है उसमें एक पब्लिक बाथ भी कंस्ट्रक्ट किया गया था जिसका नाम था ग्रेट बाथ. और जो वहाँ का एग्रीकल्चर, नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की, तो वो प्रोबेबली जो है कॉटन का एग्रीकल्चर वहाँ पे ज़्यादा होता था. और वुडन प्लो, लकड़ी के जो पिलोज होते थे उनको यूज़ किया जाता था, या फिर कॉपर के होते थे. जो प्लो वेयर होता था प्लो को लगाने के लिए, जो उसका पूरा फ्रेम होता था वो कॉपर का बना हुआ होता था. तो जो पहले फर्स्ट टाइम जो क्रॉप वहाँ पे प्रोड्यूस की गई उसको कॉटन कॉटन को प्रोड्यूस किया जाता था वहाँ पे मेनली. और वीट, बार्ले, पीस, ज्वार, ये सब भी वहाँ पे ग्रो किए जाते. इकोनॉमिक लाइफ यानी कि वहाँ पे फाइनेंशियल लाइफ कैसी होती थी, वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत वेल मेंटेन तरीके से होता था, एक्सटर्नल भी इंटरनल यानी कि आउट ऑफ द टाउन भी अच्छे से ट्रेड होता था. और वहाँ पे बार्टर सिस्टम को फॉलो किया जाता था. बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि सामान की जो एक्सचेंज होता है कि अगर हमें कुछ सामान चाहिए तो हम अपना कोई चीज़ देंगे और उनसे वो दूसरी चीज़ बदले में ले लेंगे, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है उसको हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं. और लॉथल में एक डॉकयार्ड भी फाउंड किया गया था. डॉकयार्ड मीन्स जब हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली गुड्स को स्टोर करने के लिए हमें एक ज़रूरत होगी कि हम कहाँ गुड्स को स्टोर करें, तो वो चीज़ उसको हम डॉकयार्ड बोलते हैं. तो लोथल में डॉकयार्ड को डिस्कवर किया गया था. नेक्स्ट इज़ वहाँ की रिलीजियस लाइफ कैसी है. तो वहाँ पे ऐसे साइन मिले थे कि वो मदर गॉडेस को यानी देवी को ज़्यादा माना जाता था, मातृ देवी या शक्ति को वहाँ पे पूजा जाता था काफ़ी. और ऐसे भी एविडेंस है कि वहाँ पे योनि वर्शिप भी होता था. योनि को बेसिकली डिस्क्राइब किया गया है फीमेल सेक्स ऑर्गन से. नेक्स्ट इज चीफ मेल डाइटी. अब जो वहाँ पे देव थे वो पशुपति महादेव को माना गया है, जिनको बोलते हैं कि वो एनिमल के गॉड होते हैं, गॉड ऑफ एनिमल होते हैं. और उनकी एक मूर्ति है जिसके चारों तरफ क्या है, चार एनिमल हैं. वो कौन कौन से, एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड और बुफेलो इज़ देयर. उनके चारों तरफ उनको सराउंड किए गए हैं. और दो डियर जो हैं वो उनके फीट्स के पास दिखाए गए हैं. आर्ट एंड क्राफ्ट. तो वहाँ पे जो टूल मोस्टली यूज़ होता था वो कॉपर और ब्रॉन्ज होता था. मोस्टली ब्रॉन्ज एज, हमें पता है कि इसको ब्रॉन्ज एज बोला गया है क्योंकि वहाँ पे ब्रॉन्ज का ज़्यादा यूज़ किया जाता था. और ब्रॉन्ज यानी कि वो किससे किससे मिलके बना होता है, यू शुड नो अबाउट इट कि ब्रॉन्ज टिन और कॉपर से मिलके बना होता है. तो वहाँ पे कॉपर और ब्रॉन्ज का सबसे ज़्यादा यूज़ होता था.
और कॉटन जो ऑब्वियसली वहाँ पे चीफ प्रोडक्शन कॉटन का था, तो वहाँ पे जो कॉटन के फैब्रिक्स थे, कॉटन के कपड़े वो बहुत ही कॉमन माने जाते थे। विंटर्स में हालांकि वो लोग वुलन कपड़े यूज़ करते थे। और जो वहाँ पे जो लेडीज़ थी वो सब वहाँ के लोग जो है ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, इन सब के बहुत फॉन्ड ऑफ थे, क्योंकि वहाँ पे वो फिर गोल्ड, सिल्वर, ये इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे ज्वेलरी में। वहाँ पे जो स्क्रिप्ट थी, स्क्रिप्ट यानी कि जो हैंड रिटन लिखने के लिए जो हम मैसेजेस यूज़ करते हैं, दैट इज़ स्क्रिप्ट। उसमें अल्फ़ाबेटिकल कुछ नहीं होता था, लेटर्स नहीं होते थे, लेकिन पिक्चर्स से समझाया जाता था, तो पिक्टोग्राफी होती थी वहाँ पे।